हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हो सब? आज ना मेरे को एक टॉपिक डिस्कस करना है, वो है कंसेप्ट वर्सेस वोकेबलरी। क्या होता है ना कि जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हो, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो वो ये मिस्टेक अक्सर करते हैं, काफ़ी जन करते हैं। लाइक जैसे मेरा भाई है, वो क्या करता है ना कि उसने एक बुक बनाई, उसमें वो काफ़ी सारे वर्ड्स लिखता है, अलग अलग टाइप की वोकेबलरी लिखता है। लाइक जैसे ए से लिख लिया, बी के काफ़ी सिमिलर वर्ड्स लिख लिए, सी से लिख लिए, डी से लिख लिए, और फिर उसको क्या करता है कि वो रिवाइज करने की कोशिश करता है। मतलब उसने एक टारगेट बना लिया कि वो 1 वीक में इतने सारे वर्ड्स लर्न करेंगे, 100 to 200 वर्ड्स। फिर वो क्या करता है कि फिर वो प्रैक्टिस में लाता है, जितना उसने वो वोकेबलरी सीखा है, लर्न किया है, रिवाइज किया है, समझा है, फिर उसको वो प्रैक्टिस में लाता है। जैसे टीचर से इंग्लिश में बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, तब वो एक चीज़ रियलाइज़ करता है कि वोकेबलरी तो उसकी सही जा रही है, और लेकिन वो कंसेप्ट वाइज रॉन्ग जा रहा है। मतलब कंसेप्ट वाइज मतलब टेंसेस वाइज रॉन्ग जा रहा है, कंसेप्ट वाइज, टेंसेस वाइज। लाइक कि वो अगर जो सेंटेंस उसको जिस सिचुएशन में अपन को बोलना होता है, उसमें वो राइट टेंस या वो राइट कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहा है इंग्लिश का। मतलब अगर फ्यूचर में अपन अगर विल यूज़ करते हैं तो वो कुछ और बोल रहा है। अक्सर ये चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ग्रामर में या इंग्लिश सीखने में ना बहुत सारे अपन को वोकेबलरी लर्न तो करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है कि, बट काफ़ी सारी नहीं। आप थोड़ी बहुत भी अगर कर लेते हो, जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप सिंपल इंग्लिश बोल पाते हो अच्छे से। और इंग्लिश में अगर आप सिंपल इंग्लिश का यूज़ कर रहे हो, मतलब आप काफ़ी अच्छे से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख चुके हो। बट वो क्या करते हैं ना कि काफ़ी सारे लोग, अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि वो सिर्फ वोकेबलरी सीख रहे हैं। उनको लगता है कि हमने कंसेप्ट तो हमने स्कूल्स में सीख लिया, कॉलेजेस में सीख लिया, बट कॉलेज और स्कूल में भी ना अपन को इतने सारे कंसेप्ट जो अपन को इंग्लिश का एक बोल सकते हैं कि एक अपन को अच्छा एडवांस लर्नर बनाए, उतना भी नहीं सिखाते। मेरी स्कूल से कॉलेज में मेरे को सीखने नहीं मिला इंग्लिश में। मैंने सिर्फ एक्टिव पैसिव ये सब कंसेप्ट ही मेरे को याद है। लाइक कंसेप्ट में क्या हो गया कि प्रेजेंट सिंपल हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए, यूज टू हो गया, लेट हो गया, अबाउट टू हो गया, और गोइंग टू हो गया, विल बी एबल टू हो गया, एबल टू हो गया, विल बी एबल टू हो गया, हैव एड हो गया, हैज़ एड हो गया। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो कई को नहीं पता। जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो उनको ये सारे कंसेप्ट के बारे में पता होता है, बट कईयों को नहीं पता होता, या वो इतना फोकस नहीं करते हैं उन चीज़ों पे। बट अगर जब आप इतने सारे कंसेप्ट जब आप सीख लेते हो ना, और आप सबको बेसिक वोकेबलरी तो सबको आती है, लेकिन आपको जब इतने सारे कंसेप्ट पता होता है, जब आपको इतने सारे कंसेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तब आप तब आप जब इंग्लिश बोलते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। या अगर आप टीवी में कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, तो आपको समझ आता है कि वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। फिर आप अच्छे से कन्वर्ट कर पाते हो अपने माइंड में कि वो बंदा क्या बोल रहा है, वो इंसान क्या बोल रहा है, या वो एक्टर क्या बोल रहा है इंग्लिश में, जब आपको अच्छे से कंसेप्ट पता होता है। अगर जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप इतने सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हो, फिर आप इंग्लिश बोलना जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको काफ़ी मतलब एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और फिर आप उस कंसेप्ट सीखने के बाद जब आप वोकेबलरी धीरे धीरे, जो आपको लगता है कि यार ये वोकेबलरी मेरे डेली यूज़ में आती है, जब आप वो वोकेबलरी सीखते हो, वो आपको रिमेंबर भी रहती है, और वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है, और आप काफ़ी अच्छे आप परफॉर्म कर पाते हो जॉब्स में, इंटरव्यूज़ में। इन शॉर्ट मेरा ये कहने का मतलब है कि आप पहले कंसेप्ट्स अच्छे से समझ लो, सीख लो, चाहे गूगल से हो, चाहे यूट्यूब से हो, या कोई आप बुक प्रेफर करते हो जो आपको लगता है कि यार ये बेस्ट है कंसेप्ट वाइज, टेंसेस वाइज, जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, लाइक इज एम आर, वोज वर, हैव एड, हैज़ एड, जो फ्यूचर में है, विल, सेल, विल हैव टू, जो जितने भी कंसेप्ट है, चाहे यूज टू हो, चाहे मॉडल्स हो, शुड हो, मस्ट हो, कुड हो, या कोई मे हो, कैन हो, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर जब आप ये सब अच्छे से समझ लेते हो ना, और जब आप फिर बोलते हो, या आप कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो नाइट में एक बुक में अपना जो डेली एक्टिविटी वो जो भी करते हैं एक दिन में, वो फिर रात को फिर वो लिखते हैं इंग्लिश में। जब आप कंसेप्ट क्लियर करके फिर आप ये सब चीज़ें जो एक्टिविटी आप करते हो, जो आपकी इन्हेंस करती है,
कम्युनिकेशन स्किल को, वो आपको बहुत बेटर बनाएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब आप थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, लाइक फ्यूचर के, पास्ट के, प्रेजेंट के और थोड़े बहुत इधर उधर के, फिर आप थोड़े बहुत वोकेबलरी स्टार्ट करते हो ना सीखना, तो और जब आप बोलते हो, फिर वोकेबलरी स्टार्ट कर दिया आपने, थोड़े बहुत कंसेप्ट सीख लिए, फिर आपने वोकेबलरी स्टार्ट कर दी, फिर अब जब आप इंग्लिश में बोलते हो ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है, जो सामने वाला समझता है, सामने वाले के सामने भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब सच्ची बोलूँ तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो आप पहले कंसेप्ट पे फोकस करो कंपेयर टू वोकेबलरी। जब आप थोड़े बहुत कंसेप्ट सीख लो, फिर आप वोकेबलरी स्टार्ट कर दो। वोकेबलरी और आप अच्छे से, आजकल तो आप कहीं पे भी आप कुछ भी सीख सकते हो। तो इंग्लिश का मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा यूट्यूब पे ही आप सीख जाओगे। मैंने भी यूट्यूब से, गूगल से, इधर उधर से ही मैंने सीखा है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। तो आप भी अगर ऐसा करोगे तो आप काफ़ी बेटर, आप एक एडवांस लर्नर बहुत जल्दी बन जाओगे। तो पहले कंसेप्ट सीखो, फिर वोकेबलरी पे आपको करना चाहिए कंसंट्रेशन मेरे अकॉर्डिंग, और यही बेस्ट तरीका है। आपको कैसा लगा? आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो